हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हम क्वेश्चन सेशन करने वाले हैं आज कम्युनिटी सब्जेक्ट के जो है उसके हम CHN के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है, तो इसका जवाब दीजिए। सबसे पहले आप पढ़ चुके हो ये सब, ठीक है ना, ये सब आप पढ़ चुके हो और इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो बताए एडमिनिस्टर ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज क्रिएट। जब रेडीमेड एंटीबॉडी क्रिएट किसको करती है, कौन सी इम्यूनिटी, रेडीमेड एंटीबॉडी जो हम दे देते हैं वो कौन सी इम्यूनिटी आपको देती है? एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव, एक्टिव और पैसिव, कौन सी देती है? हाँ, तो देखिए रेडीमेड में से एक तो हमें याद आता है, रेडीमेड का नाम सुन के क्या है वो? आर्टिफिशियल है। कैसा है वो? आर्टिफिशियल है। क्या है? आर्टिफिशियल है। तो आर्टिफिशियल जो होती है इसमें और क्या लिखा है? आर्टिफिशियल है और वो रेडीमेड है, वो क्या होगी? तो देखो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है ना, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। तो देखो एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी ये तो नहीं होगी, ठीक है ना। हाँ, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, ये नेचुरल है तो देखो नेचुरल पे गलत हो गया, ठीक है ना। दूसरा हम बात करें एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर नेचुरल आ गया तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? आर्टिफिशियल। किसकी बात कर रहे हैं? आर्टिफिशियल की बात कर रहे हैं। तो दो क्वेश्चन तो हमारे यहाँ पर गलत होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन निकाले जाते हैं, ठीक है ना। तो नेचुरल आया है तो ये गलत होगा, ये भी गलत होगा, क्योंकि पूछा कैसा है? रेडीमेड पूछा है। कैसा पूछा है? रेडीमेड पूछा है। अब बचे कौन सी? हमारे पर एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दूसरा है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर जो आंसर जाएगा हमारा हो जाएगा पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सा आंसर जाएगा? पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो हमारा आंसर यहाँ पर जाएगा। कौन सा आंसर जाएगा? पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपने क्या दिया है? एंटीबॉडीज। क्या दी है आपने? एंटीबॉडीज, ठीक है ना। एंटीबॉडीज क्रिएट, एडमिनिस्टर ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडी क्रिएट करेगी, तो आंसर क्या जाएगा? पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या आंसर जाएगा? पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आगे बात समझ में, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि जब आप रेडीमेड दोगे तो बनी बनाई मिलेगी, बॉडी को कुछ भी एक्टिविटी करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। तो अगर बॉडी को एक्टिविटी करने की जरूरत पड़ रही है तो ये भी आंसर गलत चला जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा जाएगा? पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सा आंसर जाएगा? पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो बताइए। आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन द कम्युनिटी इन एक्सेस द नॉर्मल एक्सेप्टेशन इज, मतलब आउटब्रेक हुई है डिजीज, डिजीज क्या हुई है? फैली है। और कितनी फैली है? कम्युनिटी के अंदर एक्सेस नॉर्मल एक्सेप्टेशन कितनी है? नॉर्मल एक्सेप्टेशन, ठीक है ना। हाँ, क्या हो गई? नॉर्मल एक्सपेक्टेशन से ज्यादा चली जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? अगर देखो तीन चीज हम पढ़ते हैं यहाँ पर, एक क्या पढ़ते हैं? एक तो हम पढ़ते हैं कि हमारी एक्सेप्टेशन, क्या पढ़ते हैं? एक्सेप्टेशन पढ़ते हैं। और एक्सेप्टेशन का मतलब होता है जो हमारी एक्सेप्टेशन है उसी के हिसाब से बीमारियां आए, केस आए। जैसा कि हमारा एक्सेप्टेशन है कि इंदौर शहर के अंदर 200 केस आते हैं। कितना आते हैं? 200 केस आते हैं, हमारा एक्सेप्टेशन है। तो इसी के अंदर अगर केस आते हैं 200 के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे हम? एंडेमिक। क्या बोलेंगे उसको? एंडेमिक। लेकिन कभी इस 200 से ज्यादा आ गए, किससे ज्यादा आ गए? 200 से ज्यादा आ गए, हमारी एक्सेप्टेशन से ज्यादा आ गए, उसको क्या बोलेंगे हम? एपिडेमिक। क्या बोलेंगे? एपिडेमिक। तो यहाँ पर यही है कि नॉर्मल जो हमारी एक्सेप्टेशन है उससे पेशेंट क्या आ गए हैं? ज्यादा आ गए हैं। और ज्यादा आने को क्या बोलते हैं हम? एपिडेमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडेमिक। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो क्या है? हमारा ए जो है हमारा आंसर रहने वाला। पेंडेमिक का मतलब आप सबको पता है कि वर्ल्ड वाइड फैल जाए। कहाँ फैल जाए? वर्ल्ड वाइड फैल जाए, ठीक है ना, इंटरनेशनल बाउंड्रीज को पहुंच जाए, ठीक है ना। स्पोरडिएक को हम किसको बोलते हैं? जो सीजनल आती है। कैसी आती है? सीजन के हिसाब से जो आती है उसको क्या बोलते हैं हम? स्पोरडिएक बोलते हैं। और एंडेमिक किसको बोलते हैं? जो हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रहे, जितनी हमें उम्मीद है उतने ही केस आए, उसको हम क्या बोलते हैं? एंडेमिक। क्या बोलते हैं? एंडेमिक। सबको मैंने आपको बता दिया है। तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पर? हमारा एपिडेमिक आंसर जाएगा। क्या आंसर जाएगा? एपिडेमिक हमारा आंसर जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बताइए। द कंटिन्यूअस सिस्टेमिक कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्शन ऑफ हेल्थ रिलेटेड डाटा नीडेड फॉर द प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस इज नाउन एज। बताइए। कंटिन्यूअस सिस्टेमिक कलेक्शन, देखो हम दो तीन चीजें पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस सिस्टेमिक कलेक्शन कर रहे हैं, इंटरेक्शन किसके? हेल्थ से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? हेल्थ से रिलेटेड। डाटा नीडेड फॉर प्लानिंग,
प्लानिंग कर रहे हैं, इम्प्लांटेशन कर रहे हैं, इवैल्यूएशन कर रहे हैं पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंस। तो आप देखिए यहाँ पर इंसिडेंस किसको बोला जाता है? न्यू केस। क्या? अगर कोई न्यू केस आया है, क्या आया है? न्यू केस आया है, उसको क्या बोलते हैं? हम इंसिडेंस बोलते हैं। उसके बाद मॉनिटर, हम मॉनिटर करने को बोलते हैं। केस को क्या करना? मॉनिटर करना, किसी केस पर निगाह रखना, क्या है? मॉनिटरिंग कहलाता है। सर्विलेंस का मतलब होता है किसी पर अपनी उसका क्या करना? देखो उसका क्या करना? डाटा कलेक्ट करना, घर जा करके पूछना, उसकी हिस्ट्री लेना, बीमारी के सैंपल लेना, ये सब चीजें हैं। मतलब क्या कर रहा है? सर्विलेंस के अंदर है, वो आपकी स्पेशल निगाह के अंदर है, उसको क्या बोलते हैं? सर्विलेंस। तो ये जो पूरी सिस्टेमिक कलेक्शन है, एनालिसिस है, ये सब चीजें हम कर रहे हैं किसी का, तो वो किसके अंदर आता है? सर्विलेंस के अंदर। किसके अंदर आता है? वो सर्विलेंस के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? सर्विलेंस के अंदर आता है। ठीक है ना? तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पर हमारा? सर्विलेंस, सी। क्या आंसर जाएगा हमारा? सी जो है यहाँ पे हमारा आंसर रहने वाला है। आगे समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following is the most logical sequence? मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस क्या है? मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, कम्युनिटी में आपको बता चुका हूँ, तो आपको ये क्वेश्चन याद होने चाहिए। ये सब चीजें मैं बता चुका हूँ। क्या आंसर आएगा? आपको क्या करना है? इसको लॉजिक के अंदर क्या करना है? आपको सीक्वेंस में जमाना है। तो याद रखना, इसकी एक ट्रिक जो है मैंने आपको बताई थी, और वो ट्रिक है DIDH। इसकी एक ट्रिक है, वो कौन सी होती है? DIDH। क्या है इसकी ट्रिक? DIDH। अब हम देखते हैं DIDH से इसको क्या करना है आपको? DIDH से याद रखना। कैसे याद रखना? सबसे डी का मतलब हो गया डिजीज। तो देखो डिजीज है क्या? गलत हो गया। डिजीज इसमें है, ये सही है, इसमें है, ये सही। तो मतलब एक हमारा ए वाला क्या है? गलत हो गया। ए वाला जो है वो क्या हो गया हमारा? यहाँ पर गलत हो गया। दूसरा बात करते हैं, तो डिजीज है, उसके बाद क्या है? आई का मतलब क्या होता है? एम्पेयरमेंट, बिल्कुल सही है। फिर डी है, डी का मतलब क्या होगा? डिसेबिलिटी। फिर एच है, और एच का मतलब क्या होगा? हैंडीकैप। तो मतलब आगे भी देख लेते हैं। इसमें डी का मतलब हो गया डिजीज, आई का मतलब इम्पेयरमेंट, एच का मतलब क्या हो गया? देखो एच आ गया, यहाँ पर क्या आना था? डी आना था। क्या आना था? डी आना था। यहाँ पर डी सही है, हैंडीकैप। देखो एच आ गया, ये क्या है? गलत है। तो इनको हमने DIDH के हिसाब से, मैंने ट्रिक है DIDH, उसके हिसाब से देखें कौन सा आंसर सही जाएगा हमारा? बी जो है हमारा आंसर सही जाएगा। कौन सा आंसर सही जाएगा? बी जो है हमारा आंसर सही जाएगा। अब देखिए सबसे पहले आती है डिजीज। सबसे पहले किसी को क्या होती है? डिजीज होती है। और जब डिजीज हुई है, तो डिजीज की वजह से व्यक्ति क्या हो जाता है? इम्पेयरमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? इम्पेयरमेंट हो जाता है। उसके बाद क्या आ जाती है उसमें? डिसएबिलिटी। क्या आ जाती है? डिसएबिलिटी। डिसएबिलिटी किसको बोलते हैं? देखो याद रख, डिसएबिलिटी हमेशा टेम्परेरी होती है। कैसी होती है? टेम्परेरी। अगर डिसएबिलिटी परमानेंट हो जाए तो क्या कहते हैं उसको? हैंडीकैप। डिसएबिलिटी हमेशा क्या होती है? टेम्परेरी होती है। मतलब मेरे हाथ में लग गई, मैं कुछ दिन काम नहीं कर सकता, तो मैं डिसेबल हूँ। ठीक है ना? तो डिसएबिलिटी टेम्परेरी होती है। कैसी होती है ये? टेम्परेरी होती है। क्या होती है? टेम्परेरी। कैसी होती है? डिसएबिलिटी हमेशा कैसी होती है? टेम्परेरी होती है। लेकिन अगर डिसएबिलिटी क्या हो जाए? परमानेंट हो जाए। अगर डिसएबिलिटी क्या हो जाए? परमानेंट हो जाए। क्या हो जाए? परमानेंट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिर उसको हम हैंडीकैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हैंडीकैप बोलते हैं। आगे बात समझ, क्या बोलते हैं उसको? हैंडीकैप बोलते हैं। आगे समझ में? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो क्या रहने वाला है? बी जो है हमारा आंसर रहने वाला है। कौन सा आंसर रहने वाला है? बी यहाँ पर हमारा आंसर रहने वाला है। समझ में आ गए? चलो अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। ये ट्रिक आप सबको याद होनी चाहिए सीक्वेंस के लिए। DIDH। कौन सी? DIDH। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट बताइए। MMR क्या है? रेट है, रेशो है, प्रोपोर्शन है, नन ऑफ द अबव है। क्या है? क्या है? देखो रेट IMR क्या है? IMR क्या है? रेट है। क्या है? रेट है। ठीक है ना? ठीक है। और रेशो क्या होती है? MMR क्या है? रेशो है। MMR क्या है? रेशो है। MMR क्या है? रेशो है। मैं पहले आपको बता चुका हूं MMR क्या है? रेशो है। अच्छा प्रीपोर्शन क्या है? प्री बैलेंस। प्री बैलेंस जो होता है क्या होता है? प्री बैलेंस जो होता है ये क्या होता है? प्रीपोर्शन। क्या होता है? प्रीपोर्शन। अच्छा प्री बैलेंस किसको बोलते हैं? ओल्ड प्लस कौन से केस? न्यू केस। भूलना नहीं है, हमें सिलेक्शन लेना है, सबसे बेस्ट सिलेक्शन लेना है, आपकी बेस्ट तैयारी करा। ओल्ड प्लस न्यू केस आते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम प्री बैलेंस बोलते हैं। और एक होता है इंसिडेंस। एक क्या होता है? इंसिडेंस। और इंसिडेंस किसको बोलते हैं हम? ओनली न्यू केस। किसको बोलते हैं हम? न्यू केस को क्या बोलते हैं हम? इंसिडेंस बोलते हैं। आगे बात समझ में?
न्यू केस को इंसिडेंस बोलते हैं, ओल्ड प्लस न्यू केस को क्या बोलते हैं, प्रीवेलेंस बोलते हैं। रेशो क्या होता है, एमएमआर होता है। और आईएमआर वगैरह जो है केस फर्टिलिटी रेट है, सीएफआर क्या है, सीएफआर केस फर्टिलिटी, ये सब क्या होते हैं, रेट कहलाती है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो क्या जाने वाला है, बी जो है वो यहाँ पे हमारा आंसर रहने वाला है। क्या आंसर रहने वाला है, बी यहाँ पे हमारा आंसर रहने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट बताइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन एनी कंट्री। मैं सब आपने अगर अच्छे से आप नोट्स पढ़ोगे, जो आपको पढ़ाया गया, सच बता रहा हूँ, आपको जो नोट्स पढ़ाए गए हैं, आपको जो पढ़ाया गया है, अगर आप उनको अच्छे से पढ़ोगे तो सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सोशल इंडिकेटर। तो सोशल इंडिकेटर क्या होता है, एमएमआर। तो देखो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, एक होता है सोशल इंडिकेटर। क्या होता है, सोशल इंडिकेटर। एक क्या होता है, सोशल इंडिकेटर होता है, ठीक है ना। और एक क्या होता है, हेल्थ इंडिकेटर। क्या होता है, हेल्थ इंडिकेटर। एक क्या होता है, हेल्थ इंडिकेटर, ठीक है ना। हेल्थ इंडिकेटर मतलब आपके यहाँ के हेल्थ स्ट्रक्चर को जो बताए, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, आईएमआर। क्या होता है, आईएमआर। आईएमआर क्या होता है, हेल्थ इंडिकेटर होता है। अच्छा, सोशल इंडिकेटर क्या होता है, एमएमआर। एमएमआर जो है ये क्या होता है, सोशल इंडिकेटर कहलाता है। क्या कहलाता है, सोशल इंडिकेटर, ठीक है ना। तो एमएमआर और एमएमआर कितने पर निकाला जाता है ये भी पता होना चाहिए। ये एग्जाम को पूछा गया क्वेश्चन है। कितने पर निकाला जाता है, 1 लाख पर निकाला जाता है। कितने पर निकाला जाता है, 1 लाख पर निकाला जाता है। एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। और आईएमआर कितने पर निकाला जाता है, 1000 पर। कितने पर निकाला जाता है, 1000 पर निकाला जाता है। ये पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पे हमारा, एमएमआर। सोशल इंडिकेटर पूछा है, क्या पूछा है, सोशल इंडिकेटर पूछा है। तो सोशल इंडिकेटर क्या है, सोशल इंडिकेटर क्या है, एमएमआर, ठीक है। आंसर क्या जाएगा, एमएमआर, ठीक है ना। और ये जो है ये क्या है हमारा, हेल्थ इंडिकेटर। क्या है, हेल्थ। आप यूट्यूब पे क्लास देख रहे हैं, नहीं देख रहे, नहीं देख रहे ना, ठीक है, देखूंगा। हेल्थ इंडिकेटर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो बताइए। प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर। देखो आप जितना भी पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चन में तुरंत ही करा रहा हूँ, जो पढ़ लिया आपने उसके क्वेश्चन हो रहे हैं। प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर रिलेटेड टू ए डिजीज कंडीशन इज नाउन, ठीक है ना। प्रीमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन। रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट कर रहे हैं, किसको प्रिवेंट कर रहे हैं हम, रिस्क फैक्टर। प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर रिलेटेड टू ए डिजीज, किसी डिजीज के प्रति क्या है, रिस्क फैक्टर को क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन। ये किसके अंदर आएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन। किसके अंदर आएगा, ये प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा। आगे बात सुनिए, किसके अंदर आता है, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है, ठीक है ना। प्रीमोडियल प्रिवेंशन क्या होता है, यहाँ पर देखो क्या होता है, रिस्क फैक्टर क्या है, एब्सेंट है। क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, एब्सेंट है ना। और फिर भी क्या दे रहे हैं हम, हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं। फिर भी क्या दे रहे हैं हम, हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं। रिस्क फैक्टर कहीं दूर दूर तक नहीं है और फिर भी क्या देना, हेल्थ एजुकेशन देना। ये क्या कहलाता है, प्रीमोडियल प्रिवेंशन। सेकेंडरी का मतलब आपको पता है, अर्ली क्या होता है, अर्ली डायग्नोसिस। क्या होता है, अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट। अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट ये किसके अंदर आता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। और अर्ली डायग्नोसिस अर्ली ट्रीटमेंट के अंदर याद रखना स्क्रीनिंग टेस्ट आते हैं सब। कौन से टेस्ट आते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट आते हैं। कौन से टेस्ट आते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट आते हैं सब। प्राइमरी के अंदर याद रखना इम्यूनाइजेशन आता है। क्या आता है, इम्यूनाइजेशन। किसके अंदर आता है, ये प्राइमरी के अंदर आता है, ठीक है ना। टर्सरी के अंदर क्या हो गया, रिहेबिलिटेशन। क्या आता है, रिहेबिलिटेशन मतलब रिकवरी। रिहेबिलिटेशन क्या आता है, रिकवरी, ठीक है ना। ये इसके अंदर आता है। सभी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। और यहाँ पर इस फैक्टर प्रिवेंट कर रहे हैं, आंसर क्या आएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन। क्या आएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है। आगे चले, चलो बताइए। इन दी प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज प्राइमरी प्रिवेंशन रिजल्ट फ्रॉम। प्राइमरी प्रिवेंशन इनमें से किसको बोलते हैं, तो देखो आप सबको पता होनी, अर्ली डायग्नोसिस किसका है, सेकेंडरी का है। किसका है, मुझे ऐसा लग रहा है आप सब होशियार हो गए हैं ना। किसका है, सेकेंडरी प्रिवेंशन। किसका है, सेकेंडरी प्रिवेंशन है, ठीक है ना। इम्यूनाइजेशन कौन सा है, प्राइमरी प्रिवेंशन। कौन सा है, प्राइमरी प्रिवेंशन।
कौन सा है? प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रिक्ट आइसोलेशन। स्ट्रिक्ट आइसोलेशन मतलब क्या है? बीमारी है इसको, तो किसके अंदर आएगा? सेकेंडरी के अंदर। किसके अंदर आएगा ये? सेकेंडरी के अंदर है। किसके अंदर आएगा? सेकेंडरी के अंदर। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, डिजीज का क्या करना? ट्रीटमेंट करना। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, तो किसके अंदर आएगा? ये भी सेकेंडरी के अंदर। किसके अंदर आएगा? ये सेकेंडरी के अंदर आएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हमारा आंसर जाएगा तो कौन सा जाएगा? इम्यूनाइजेशन, क्योंकि किसके बारे में पूछा गया है? प्राइमरी के बारे में। किसके बारे में पूछा गया है? प्राइमरी के बारे में आपसे पूछा गया है। समझ में आ गया? चल अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ओपन वाइल पॉलिसी में कौन सी वैक्सीन इंक्लूड नहीं है? एक चीज याद रखना, यहाँ पर अलग क्या दिख रहा है आपको, ये बताओ मुझे। देखो ओपन वाइल पॉलिसी के अंदर वो वैक्सीन नहीं आती है जो क्या होती है? पाउडर फॉर्म होती है। ठीक है, जो पाउडर फॉर्म होती है। ओपन वाइल पॉलिसी के अंदर वो वैक्सीन नहीं आती है जो कौन सी होती है? पाउडर फॉर्म में आती है। मतलब वो क्या होती है? देखो इनको हम ओपन कर सकते हैं, देखो इनको हम क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं। डीपीटी को कर सकते हैं, ओपीवी को कर सकते हैं और हेपेटाइटिस बी को कर सकते हैं। लेकिन इसको ओपन अगर हमने किया तो देखो ओपन वाइल पॉलिसी में वो नहीं आती जो 4 घंटे के अंदर, कितने आवर्स के अंदर? 4 घंटे के अंदर क्या करनी पड़ती है? हमें डिस्कार्ड करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? डिस्कार्ड करनी पड़ती है ओपन करने के बाद। आगे बात समझ में? ओपन करने के बाद विद इन 4 घंटे में क्या करनी है? हमें डिस्कार्ड करनी है। वो सब किसके अंदर? और इसमें कौन कौन सी आ जाती है? एक तो बीसीजी आ जाएगा। कौन? देखो ओपन वाइल कौन सी नहीं आती है? देखो कौन सी ओपन वाइल पॉलिसी के अंदर नहीं आती है? तो याद रखना नॉट इंक्लूड। ओपन वाइल पॉलिसी में नॉट इंक्लूड कौन कौन सी नहीं होती है? तो देखो एक तो हो गया बीसीजी, एक होता है मीजल्स, कौन सा हो गया? और एक हो गया येलो फीवर। कौन सा हो गया? येलो फीवर। ठीक है ना। और जेई। ठीक है ना। ये किसके अंदर आती है? ये आती नहीं है। ठीक है ना। तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? हमारा बीसीजी जो है वो यहाँ पे हमारा आंसर रहने वाला है। कौन सा आंसर? बीसीजी जो है हमारा यहाँ पर आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़े। ठीक है ना। हाँ, ये जापानी इंसेफेलाइटिस को हटा देना यहाँ पर, येलो फीवर। ठीक है ना। जापानी इंसेफेलाइटिस। ठीक है ना। हाँ तो ये भी लिख दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताइए। अब बताइए। पैप स्मीयर स्क्रीनिंग इज ए एग्जांपल ऑफ, आपको मैंने पहले ही बताया है कि सभी स्क्रीनिंग टेस्ट किसके अंदर आते हैं? सेकेंडरी के अंदर। किसके अंदर आते हैं? सेकेंडरी के अंदर। तो आंसर क्या जाएगा हमारा? सेकेंडरी। क्या आंसर जाएगा? सेकेंडरी हमारा आंसर यहाँ पर रहने वाला है। समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ो। चलो बताइए क्या है। When you immunize a child for measles, what type of prevention are you doing? कैसा प्रिवेंशन आप कर रहे हो? When you immunize a child, एक चाइल्ड है उसको क्या कर रहे हो आप? इम्यूनाइज कर रहे हो। किसके प्रति? मीजल्स के प्रति। तो ये किस तरीके का प्रिवेंशन है? तो अगर किसी स्पेशल उसके लिए कर रहे हैं तो स्पेसिफिक आता है। किसके अंदर आता है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आता है। क्या आएगा? वो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कर रहे हैं हम किसी को। किससे प्रिवेंट कर रहे हैं? मीजल्स से। तो किसके अंदर आएगा? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। किसके अंदर आएगा? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, इसके बारे में बता चुका हूँ और इसके बारे में भी बता चुका हूँ। आगे बात समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट बताइए। मॉनिटर ऑफ ब्लड प्रेशर इन विच लेवल प्रिवेंशन। मॉनिटर ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर ऑफ ब्लड प्रेशर इज विच लेवल प्रिवेंशन, कौन से प्रिवेंशन के अंदर आएगा? तो ये किसके अंदर आएगा? सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर। किसके अंदर आएगा? सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा। सेल्फ अगर खुद चेक करेगा, अगर क्या कर रहा है? सेल्फ चेक करता है। अगर क्या कर रहा है? सेल्फ चेक कर रहा है कोई बीपी को, या सेल्फ चेक कर रहा है कोई किसी को शुगर को, क्या कर रहा है? सेल्फ चेक कर रहा है। सेल्फ चेक करना बीपी का, सेल्फ चेक करना किसका? शुगर का। ये सब किसके अंदर आता है? टर्सरी के अंदर। किसके अंदर आएगा? टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा। ठीक है ना। लेकिन कोई मॉनिटर कराने के लिए आया है तो किसके अंदर आया है? सेकेंडरी प्रिवेंशन। किसके अंदर आया है? क्योंकि अगर किसी का हम मॉनिटर कर रहे हैं तो उसको अर्ली हम क्या कर रहे हैं? डायग्नोस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसको अर्ली डायग्नोस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई हमारे पास आया है, हम किसी का बीपी मॉनिटर कर रहे हैं तो उसको हम अर्ली डायग्नोस करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको बीपी है या नहीं है। अगर कोई व्यक्ति खुद ही से कर रहा है तो मतलब उसको पहले से बीमारी है, वो रिहेबिलिटेशन फेज में चल रहा है। ठीक है ना। हाँ, तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पे हमारा?
सी जो है यहाँ पे हमारा आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताइए। फर्स्ट केस दैट कम टू नोटिस ऑफ फिजिशियन, पहला ऐसा केस जो फिजिशियन के नोटिस में आया है, किसमें आया है? तो देखो ये जो एक होता है प्राइमरी केस, कौन सा होता है? प्राइमरी केस। कम्युनिटी के अंदर फर्स्ट केस का आना, किसका आना? फर्स्ट केस का आना, किसका आना? फर्स्ट केस का आना क्या कहलाता है? प्राइमरी केस क्या कहलाता है? प्राइमरी केस। ठीक है ना। और फर्स्ट केस के बाद आया है, उसके बाद वो किसमें आ गया? फिजिशियन के कांटेक्ट में आ गया, फिजिशियन के नोटिस में आ गया। फिजिशियन के नोटिस में आया तो उसको लिखेगा, और जब वो लिखा चला गया है, ठीक है ना, तो वो क्या केस कहलाता है? इंडेक्स केस। क्या कहलाता है? इंडेक्स केस। फिजिशियन के कांटेक्ट में, किसके में? फिजिशियन के कांटेक्ट में आ गया, डॉक्टर के पास आ गया, कोई क्लिनिक पर आ गया, तो वो कौन सा कहलाता है? कौन सा कहलाता है? वो इंडेक्स। कौन सा कहलाता है? वो इंडेक्स कहलाता है। ठीक है ना, कौन सा? इंडेक्स। ठीक है, हाँ, तो कौन सा कहलाएगा? वो इंडेक्स। अगर जो किसके कांटेक्ट में आया है? फिजिशियन के में, और फिजिशियन के कांटेक्ट में आया है, फिजिशियन को दिखाया है, तो क्या वो केस नोट नहीं किया है? तो वो केस जब नोट हो जाता है तो क्या कहलाता है? वो इंडेक्स केस कहलाता है। और पहला जो केस आता है, अभी दिखाया नहीं है, पहला ही केस आया, वो क्या कहलाता है? प्राइमरी केस। सेकेंडरी केस कौन सा होता है? प्राइमरी के बाद जो दूसरा केस आता है उसको क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी केस। और प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का जो इंटरवल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम। उसको क्या बोलते हैं हम? प्राइमरी और सेकेंडरी केस के बीच में के बीच का जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरवल। क्या बोलते हैं? इंटरवल टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? टाइम इंटरवल। क्या बोलते हैं उसको? टाइम इंटरवल। ठीक है ना, जो बीच रहता है। ठीक है, हाँ, चलो नेक्स्ट बताइए। All of the following represent specific protection mode of disease prevention except specific protection क्या नहीं है? All of the following represent specific, इनमें से कौन सा है जो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन को के मोड को है? एक नहीं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है और एक इनके अंदर नहीं है। तो देखो, कीमोप्रोफाइलेक्सिस क्या होता है? कीमोप्रोफाइलेक्सिस किसको बोलते हैं? अगर कोई डिजीज हो रही है, फैल रही है, उससे पहले क्या लेना? उसका प्रिवेंट करना। क्या कहलाता है? स्पेसिफिक क्या कहलाता है? कीमोप्रोफाइलेक्सिस होता है। ये क्या होता है? तो ये तो होता है, ये तो होता है ना भाई। कीमोप्रोफाइलेक्सिस तो क्या है? ये प्रोटेक्शन हम कर रहे हैं। पहले ही दवा, भाई कोलेरा फैला है, टेट्रासाइक्लिन हमने ले ली है ना। हाँ, दूसरा बात है पर्सनल हाइजीन एंड एनवायरमेंटल सैनिटेशन, यूजेज ऑफ कंडोम, ये भी क्या है? हम पहले से क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कर रहे हैं। आइसोलेशन है ये, आइडियो से आयोडीनेशन ऑफ साल्ट, आयोडीनेशन ऑफ साल्ट, ये भी क्या है? ठीक है, अगर नहीं है तो कौन सा है? पर्सनल हाइजीन एंड एनवायरमेंटल सैनिटेशन। पर्सनल हाइजीन और एनवायरमेंटल सैनिटेशन जो है ये स्पेसिफिक कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। ठीक है ना, कौन सा नहीं है? पर्सनल हाइजीन और एनवायरमेंटल सैनिटेशन, ये कोई भी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर नहीं आता है। ठीक है ना, तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पर? बी जो है यहाँ पे हमारा आंसर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। इम्यूनाइजेशन इज, पहले भी कर चुके हैं, आप सबको पता है, इसका आंसर क्या जाएगा? प्राइमरी प्रिवेंशन। क्या आंसर जाएगा? प्राइमरी प्रिवेंशन यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। The following is true about prevalence and incidence. इंसिडेंस और प्रीवेलेंस के बारे में क्या बात सही है? आपको दोनों की डेफिनेशन पता है तो पता कर लीजिए। बोथ आर रेट, क्या दोनों रेट है क्या? नहीं, क्योंकि प्रीवेलेंस क्या है? प्रीपोर्शन है। प्रीवेलेंस क्या है? इंसिडेंस तो रेट है, हमने पढ़ा था। देखो मैं बता देता हूँ, एक क्या है? इंसिडेंस। देखो दोनों के बारे में पूछा है, दोनों के बारे में बता देता हूँ। इंसिडेंस क्या है? रेट है। इंसिडेंस क्या है? रेट है। और प्रीवेलेंस क्या है? प्रीवेलेंस क्या है? प्रीपोर्शन। क्या है? प्रीपोर्शन। क्या है? प्रीपोर्शन। तो अब बताइए, तो देखो बोथ आर रेट, तो दोनों रेट है क्या? नहीं, ओनली इंसिडेंट रेट है। ओनली इंसिडेंट रेट है, दोनों रेट नहीं है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा, प्रीवेलेंस इज ए रेट, ये बिल्कुल प्रीवेलेंस रेट है क्या? नहीं है। प्रीवेलेंस क्या है? प्रोपोर्शन है, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट, इंसिडेंस इज ए रेट, ये बात बिल्कुल सही है, बट प्रीवेलेंस इज नॉट, बट प्रीवेलेंस रेट नहीं है, ये बात क्या है? सही है। तो आंसर क्या जाएगा? क्योंकि इसने सही लिखा है। क्या लिखा है? कि इंसिडेंट तो रेट है लेकिन प्रीवेलेंस इज नॉट, प्रीवेलेंस रेट नहीं है, क्योंकि प्रीवेलेंस क्या है? प्रीपोर्शन है। तो बात क्या लिखी है? इसमें सही लिखी है। आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? हमारा सी जो है यहाँ पे हमारा आंसर रहने वाला है। बोथ आर नॉट रेट, गलत है, क्योंकि इंसिडेंट तो रेट है, तो ये भी गलत हो गया। आंसर क्या जाएगा? सी जो है वो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा। कौन सा आंसर रहेगा? सी यहाँ पे हमारा आंसर रहने वाला है। समझ में आ गए? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी इज मेजर्ड बाय, पढ़ लिया है आपने, बता दिया है। कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी किससे मेजर की जाती है? पर्ल इंडेक्स ओनली, पर्ल इंडेक्स एंड लाइफ टेबल एनालिसिस, लाइफ टेबल एनालिसिस एंड कपल प्रोटेक्शन रेट। कपल प्रोटेक्शन रेट तो नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरा बात, पर्ल इंडेक्स एंड कपल प्रोटेक्शन रेट, पर्ल इंडेक्स नहीं है, पर्ल इंडेक्स ओनली नहीं होगा, आंसर होगा पर्ल इंडेक्स एंड लाइफ टेबल एनालिसिस। क्या है? पर्ल इंडेक्स एंड लाइफ टेबल एनालिसिस। भाई लाइफ टेबल एनालिसिस भी करेंगे कि इन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव कब तक लिया है, ठीक है ना, और कॉन्ट्रासेप्टिव कब तक लिया है, और इसकी पीआई, पर्ल इंडेक्स किसको बोलते हैं? पीआई। और इसका क्या है, जो इसका जो सूत्र मैंने आपको बताया था, क्या है? जो फीमेल इंसिडेंट, क्या है? इंसिडेंटल प्रेगनेंसी, क्या है? इंसिडेंटल प्रेगनेंसी, ठीक है ना। और इसके नीचे क्या आता है? एक्सपोजर ऑफ फीमेल इनटू मंथ, और यहां पर क्या आ जाएगा? 1200, ठीक है ना। ये क्या है? इसका सूत्र है क्या निकालने का? पीआई निकालने का। किसका? पीआई निकालने का। मतलब इंसिडेंस ऑफ प्रेगनेंसी, जितनी भी फीमेल हैं वो एक्सीडेंटली क्या हो गई? इंसिडेंस नहीं, एक्सीडेंटल। क्या आएगा ये? एक्सीडेंटल। क्या हो गया? एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल फीमेल क्या हो गई? प्रेग्नेंट हो गई है ना। और जो 100 फीमेल को हमने क्या दिया है? कॉन्ट्रासेप्टिव दिया, उनमें से कितनी फीमेल जो है क्या हो गई हैं? ठीक है, तो देखो एक्सपोजर ऑफ, मतलब हमने माना कि भाई 100 फीमेल है, कितनी फीमेल है? 100 फीमेल है, और इन 100 फीमेल को हमने दिया कॉन्ट्रासेप्टिव। क्या दिया है? कॉन्ट्रासेप्टिव दिया है। उनमें से 20 फीमेल जो है वो क्या हो गई है? प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है ना। और कितने महीने के लिए दिया है 100 फीमेल को? हमने 12 महीने के लिए या 10 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 10 मंथ के लिए हमने कॉन्ट्रासेप्टिव दी थी। अब कितनी फेल हुई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सूत्र में जमा देते हैं। भाई एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी कितनी हुई है? 20। कितनी फीमेल को हमने दिया था? 100 फीमेल को। कितना महीने के लिए दिया था? 10 महीने के लिए। इंटू कितना कर देंगे? 12। इस तरीके से सूत्र के अंदर क्या है? जम जाता है। फिर इसको काट पीट के इसका क्या होता है? आंसर आ जाएगा। आगे समझ में? इस तरीके से क्या करते हैं हम? पर्ल इंडेक्स को निकालते हैं। किसको निकालते हैं? पर्ल इंडेक्स को निकालते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। अब बताइए, रेशो में आपको बता चुका हूं। इलिजिबल कपल, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इलिजिबल कपल किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं इलिजिबल कपल? इलिजिबल कपल किसको बोलते हैं? एक तो मैरिड कपल है, क्या है? मैरिड कपल है। कौन सा है? मैरिड कपल है। और मैरिड कपल होने के साथ ही क्या है? वो फीमेल जो है उसके अंदर फीमेल है, फीमेल की एज कितनी है? 15 से लेकर के 45 ईयर फीमेल की एज है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम? इलिजिबल कपल। क्या बोलते हैं? इलिजिबल कपल। मतलब ये क्या है? बेबी के लिए क्या है? इलिजिबल है। किसके लिए है? बेबी के लिए इलिजिबल है, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे न्यू मैरिड, अभी इलिजिबल कपल है, न्यू मैरिड कपल है, ठीक है ना, हाँ, तो उसके लिए कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव देंगे वाला है? तो यहाँ पर पूछा गया है 1000 पॉपुलेशन इंडिया, इलिजिबल कपल कितने हैं? आंसर क्या जाएगा? 50 से 70, 100 से 120, 150 से 180, 200 से 250। क्या आंसर जाएगा? क्या आंसर जाएगा? आपको डेटा मैंने दिखाया है। क्या आंसर जाएगा? सी, 150 से 180। क्या आंसर जाएगा? 150 से 180। मैंने 130 से 180 आपको लिखाया है, ठीक है ना। तो क्या आंसर जाएगा यहाँ पर? 150 से 180 जो है वो इलिजिबल कपल है पर 1000 कपल पर। आगे बात समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक होता है टारगेट कपल। एक कौन सा कपल होता है? टारगेट कपल। टारगेट कपल किसको बोलते हैं? ये मैरिड तो है, याद रखना, ये इनकी तो नई शादी हुई है अभी, ये मैरिड है और इनके 2 हेल्थी बेबी हैं। कैसे बेबी हैं? 2 हेल्थी बेबी हैं। क्या है? 2 हेल्थी बेबी इनके हैं, ठीक है ना। और जब 2 हेल्थी बेबी हैं तो इनको क्या बोलते हैं? टारगेट कपल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि टारगेट कपल जो होते हैं इनको कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव हम देंगे? तो कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव? तो कौन सी देंगे? परमानेंट मेथड। कौन सा मेथड? परमानेंट मेथड हम इसके लिए बोलते हैं कि आप क्या करवा लीजिए? परमानेंट मेथड। और परमानेंट मेथड कौन कितने होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? एक हो गया बेसेक्टोमी। कौन सा हो गया? बेसेक्टोमी। और दूसरा कौन सा हो गया? ट्यूबेक्टोमी। क्योंकि आपकी फैमिली क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है। आप परमानेंट मेथड क्या कीजिए? यूज कीजिए। इसको स्टरलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टरलाइजेशन मेथड भी हम क्या करते हैं? इसको बोलते हैं। आगे बात समझ में? आंसर क्या जाएगा यहाँ पे हमारा? 150 से 180। टारगेट कपल आपको पता चल गया, इलिजिबल कपल आपको पता चल गया, और उनका वो क्या है? रेशियो 150 से 180 रेट है। आगे समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, बताइए आगे। स्कोप ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट।
स्कोप ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली, अभी नया मॉडर्न कॉन्सेप्ट फैमिली प्लानिंग के लिए इंक्लूड कौन सा है, एक को छोड़ करके इंक्लूड, ठीक है ना। तो स्क्रीनिंग ऑफ फॉर सर्वाइकल कैंसर बिल्कुल सही है भाई, फैमिली प्लानिंग के लिए सर्वाइकल कैंसर की क्या करेंगे हम, स्क्रीनिंग करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, करते हैं। दूसरा क्या है, प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर अनमेरिड मदर, तीसरा है बिल्कुल करते हैं, अनमेरिड जो मदर होती है, ठीक है ना, उनके क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। स्क्रीनिंग फॉर HIV इन्फेक्शन, HIV इन्फेक्शन का कोई रोल है क्या इससे, अरे फैमिली प्लानिंग से HIV का कोई रोल है क्या, देखो सर्वाइकल का तो है फैमिली प्लानिंग से, लेकिन HIV का फैमिली प्लानिंग से कोई रोल नहीं है। प्रोवाइडिंग अडॉप्शन सर्विसेज, ये भी सही है फैमिली प्लानिंग के लिए, लेकिन HIV का कोई भी रोल फैमिली प्लानिंग के लिए नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा हमारा, सी जो है वो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा। कौन सा आंसर जाएगा, सी यहाँ पे हमारा आंसर रहने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़े, चलो बताइए। नेचुरल फैमिली प्लानिंग डज नॉट इंक्लूड, कौन सा नेचुरल फैमिली प्लानिंग का मेथड नहीं है, आपको मैंने पहले ही इसको मत दिलाओ, आपको मैंने पहले ही क्या है नेचुरल मेथड पढ़ाए हैं, तो कौन सा नेचुरल मेथड के अंदर नहीं आता, टर्मिनल मेथड नेचुरल के अंदर आता है क्या, नहीं आता। परमानेंट मेथड को क्या कहा जाता है, टर्मिनल किसको कहा जाता है, परमानेंट को, किसको कहा जाता है, परमानेंट मेथड को ही टर्मिनल मेथड कहा जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ए आंसर आ जाएगा। बाकी बेजल बॉडी टेम्परेचर मेथड हमने पढ़ा है, ठीक है ना, कि फैमिली का जो है, जो एक फीमेल है उसका ओवुलेशन के टाइम पर, किस पर, ओवुलेशन के टाइम पर क्या होता है, टेम्परेचर जो है, देखो ये टेम्परेचर है, ये थोड़ा डिग्रीज होगा, फिर बढ़ेगा, फिर इधर, और कितना बढ़ेगा, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। सर्वाइकल म्यूकस मेथड मैंने आपको बताया, सिम्प्टोथर्मिक मेथड, ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं, ठीक है ना, सिम्प्टोथर्मिक मेथड किसको बोलते हैं, तीनों उसी के अंदर आते हैं। सिम्प्टोथर्मिक मेथड का मतलब होता है जो हमने पढ़े हैं ना, ये तीनों किसके अंदर आते हैं, सिम्प्टो के अंदर आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिम्प्टोथर्मिक मेथड। यहाँ पर आंसर क्या जाएगा हमारा ए, बाकी क्या है, नेचुरल मेथड है, क्या है, नेचुरल मेथड, ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या है इसका आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज मोस्ट इफेक्टिव, नेचुरल मेथड में सबसे इफेक्टिव मेथड कौन सा है, कैलेंडर मेथड, कैलेंडर मेथड मैंने आपको बताया 1 से लेकर के 7 दिन क्या है, सेफ डेज है, 8 से 18 दिन क्या है, अनसेफ डेज है, ये क्या है, अनसेफ डेज है, ठीक है ना, और उसके बाद क्या है 18 से 28 डेज, ये क्या है फिर सेफ डेज है। ये कौन सा मेथड है, कैलेंडर मेथड, कौन सा है, कैलेंडर मेथड। बिलिंग मेथड मैंने बिलिंग मेथड कौन सा होता है, कौन सा, सर्वाइकल म्यूकस मेथड, किसको बोलते हैं बिलिंग मेथड, सर्वाइकल म्यूकस मेथड को किसको बोलते हैं, सर्वाइकल म्यूकस मेथड जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, बिलिंग मेथड बोलते हैं, ठीक है ना। सिम्प्टोथर्मिक मेथड, तो बेस्ट कौन सा रहेगा, सिम्प्टोथर्मिक मेथड। देखो सिम्प्टोथर्मिक मेथड के अंदर बिलिंग मेथड भी आ जाता है, कैलेंडर मेथड भी आ जाता है, ठीक है ना, और बेजल बॉडी टेम्परेचर भी इसी के अंदर आ जाता है। ये तीनों ही 1, 2 और ये 3, ये तीनों ही किसके अंदर आते हैं, इन तीनों को मिला करके एक बनता है कौन सा, सिम्प्टोथर्मिक मेथड। तो सबसे बेस्ट होगा वो कौन सा होगा, सी जो है वो सबसे बेस्ट होगा, कौन सा होगा, सी जो है सबसे बेस्ट मेथड होगा, ठीक है ना। आगे समझ में, चलो नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट इसका आंसर बताइए। देखो आपने अभी पढ़े हैं, आपने जो पढ़ लिए हैं वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आईयूडी इंसर्शन, आईयूडी जब हम इंसर्ट करते हैं उसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा होता है, ब्लीडिंग, कौन सा होता है, ब्लीडिंग। तो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। एक आईयूडी, आईयूडी किसको बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, किसको बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। और इनके बारे में हम बता चुके हैं, कितने प्रकार की होती है आईयूडी, 2 प्रकार, कितने की होती है, 2 टाइप्स की होती हैं। 2 टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, एक कौन सी होती है, मेडिकेटेड, दूसरी कौन सी होती है, एक होती है मेडिकेटेड, दूसरी कौन सी होती है, नॉन मेडिकेटेड, कौन सी होती है, नॉन मेडिकेटेड, ठीक है ना। अच्छा मेडिकेटेड जो होती है इसके अंदर कौन सी आती है, नॉन मेडिकेटेड के अंदर कौन सी आती है, तो मेडिकेटेड के अंदर कौन सी आती है, सेकंड जनरेशन, कौन सी आती है, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, कौन सी आती है, थर्ड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में कौन सी आईयूडी आती है, कॉपर, कौन सी आती है, कॉपर, कौन सी आती है, कॉपर टी, जो जिससे क्या करती है, आयन होता है, क्या कॉपर वाली, कौन सी। अच्छा थर्ड में कौन सी आती है, हार्मोनल, कौन सी आती है, हार्मोनल आती है। नॉन मेडिकेटेड में कौन सी आती है, फर्स्ट जनरेशन, कौन सी आती है, फर्स्ट जनरेशन, जो कौन सी होती है, लिपेस लूप्स, कौन सी होती है, लिपेस लूप्स, कौन सी होती है, लिपेस लूप्स। और मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, लिपेस लूप्स के बारे में बता चुका हूँ। अच्छा लिपेस लूप्स कब ऐड हुई थी, 1965 के अंदर, कब हुई थी, 1965 के अंदर। और सेकंड जनरेशन वाली कब आई थी,
1970 के अंदर। कब आई थी? 1970 के अंदर। मैं आपको बता चुका हूं। अरे हार्मोनल के अंदर कौन सा हार्मोन यूज किया जाता है? प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या है वो क्या किया जाता है? यूज इसके अंदर किया जाता है, ठीक है ना। अब पेन जो है वो क्या होता है? जब हम आईयूडी को क्या करते हैं? रिमूवल करते हैं। क्या करते हैं? रिमूवल। क्या करते हैं? रिमूवल। याद रखना, जब हम इंसर्ट करते हैं तो फर्स्ट कौन सा होता है? साइड इफेक्ट ब्लीडिंग। और सेकंड कौन सा होता है? पेन। कौन सा होता है? सेकंड कौन सा होता है? पेन होता है। एग्जाम में कई बार पूछा है। दूसरा क्या होता है? जब हम उसको रिमूव करते हैं तो फर्स्ट कौन सा होता है? पेन होता है। और सेकंड कौन सा होता है? ब्लीडिंग होती है। सेकंड कौन सी होती है? ब्लीडिंग होती है। क्या करना है आपको? याद रखना है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी याद रखना, आईयूडी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? आईयूडी का क्या है? मोस्ट कॉमन क्या है? ये साइड इफेक्ट है, ठीक है ना। क्योंकि आईयूडी की वजह से क्या देखने मिलता है हमें? एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने मिलती है। अच्छा, पेल्विक इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है? पेल्विक इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन। पेल्विक इन्फेक्शन की वजह से क्या होती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। क्या होती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़े। सब चीज आपको समझ में आ गई, आपको पढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट अब बताइए, characteristics of an ideal candidate for property insertion include all of the following except। इनमें से तीन तो ऐसे क्वेश्चन आंसर हैं जिनको हम प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन एक को प्रोवाइड नहीं करेंगे। ऐसा कौन है जिसको हम प्रॉपर्टी प्रोवाइड नहीं करेंगे? तो देखो, हैज बोर्न एट लीस्ट वन चाइल्ड। एक चाइल्ड वाले व्यक्ति को तो हमने पहले ही बोला है, मैं बता देता हूं। एक तो क्या है? देखो, न्यू मैरिड कपल है। एक तो क्या है? न्यू मैरिड हुई है किसी की। क्या हुई है? न्यू मैरिड वाला जो है उसको हम कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव देंगे? ओसीपी। कौन सा देंगे हम? ओसीपी। और ओसीपी कौन सी होती है? माला एन माला डी। कौन सी होती है? माला एन और माला डी। न्यू मैरिड कपल के लिए, ठीक है ना, जिनके क्या है? वन चाइल्ड है। क्या है? जिनको वन चाइल्ड है, ठीक है ना। तो उनको क्या करना है? स्पेस करना है, गैप करना है 3 साल का। तो उनके लिए बेस्ट कौन सी देते हैं हम? आईयूडी। कौन सी देते हैं? आईयूडी। और जिनके दो चाइल्ड हैं, जिनको क्या है? दो हेल्दी चाइल्ड हैं, उनको कौन सी देंगे हम? परमानेंट मेथड। कौन सा मेथड? परमानेंट मेथड। आगे समझ में। और मैंने आपको बताया है कि डायबिटिक मदर है। कौन सी मदर है? डायबिटिक मदर को कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव हम नहीं देंगे? तो कौन सी नहीं देंगे? आईयूडी नहीं देंगे। कौन सी नहीं देंगे? आईयूडी नहीं देंगे। नेक्स्ट मैंने आपको बताया है कि रूमेटिक अर्थराइटिस है। क्या है? रूमेटिक अर्थराइटिस है। क्या है? रूमेटिक अर्थराइटिस है। उसको कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव हम नहीं देंगे? कौन सी देंगे? ठीक है ना। तो कौन सी देंगे हम? नेचुरल वाला मेथड बोलेंगे। कौन सा मेथड? नेचुरल वाला मेथड हम उसको बोलेंगे बैरियर मेथड यूज करने के लिए। कौन सा मेथड? बैरियर मेथड सबसे बेस्ट होता है। ये सब चीजें मैंने आपको बताई है कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में, आपको क्या होना चाहिए? याद होनी चाहिए। आगे समझ में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आंसर क्या जाएगा? तो हैज बोर्न, ये तो बिल्कुल सही है। इज विलिंग टू चेक आईयूडी टाइप। देखो, इसका मतलब क्या होता है? ऐसी फीमेल जो पहले से रेडी हो। किसके लिए? ये प्रॉपर्टी होती है। ये क्या है? प्रॉपर्टी है। ये क्या है? प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। और इसमें यहाँ पर होता है एक क्या होता है? टेल बाहर निकला हुआ होता है। तो फीमेल को पहले हमें बताना होता है कि अगर आप रेडी हो इस प्रॉपर्टी के लिए लगवाने के लिए, तो आपको इस टेल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बताना होगा इसके बारे में। क्योंकि यही जो टेल है जो बाहर आता है, यही बताएगा कि प्रॉपर्टी सही जगह पर लगी हुई है, नहीं हुई, निकल गई, नहीं निकली। अगर फीमेल रेडी होती है तो उसको क्या करेंगे? हम लगाएंगे। तो ये भी सही है, ठीक है ना। हैज ए हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। याद रखना, जिस फीमेल की पहले से ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री है, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो क्या कराती है? आईयूडी क्या कराती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी कराती है। और यहाँ पर फीमेल को पहले से ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री है, तो उसको कभी भी आप सजेस्ट नहीं करोगे कि आपको क्या लगाना है? प्रॉपर्टी लगाना है, आईयूडी लगाना है, कभी सजेस्ट नहीं करोगे। तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पर? यह आंसर जाएगा हैज नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड आ रहा है, उसको तो क्या करते हो आप? प्रॉपर्टी क्या है? कोई दिक्कत नहीं, लगा दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? हमारा सी जो है हमारा यहाँ पर आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। बताइए, प्रॉपर्टी इज प्रेफरेबली इंसर्टेड पोस्ट नेटल आफ्टर, ठीक है ना। हाँ, तो इसका आंसर जो है आप कहाँ दोगे? कमेंट सेक्शन में। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, और इसका आंसर कहाँ मिलना चाहिए मुझे? कमेंट सेक्शन में। कहाँ मिलना चाहिए? कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर आपको मिलना चाहिए। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए नहीं कराया क्योंकि आपने इसको आगे पढ़ा नहीं है, हम कल पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे मिलना चाहिए कि कब हमको देनी है, ठीक है ना। और इसी तरीके से वीडियोस देखने के लिए टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के जो चैनल है उसको क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।